अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टेस्टवाम के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाजरीन, पाकिस्तान में बेरोज़गारी, महंगाई, बिजली, गैस, पेट्रोल और डॉलर की बढ़ती हुई कीमतें हुकूमत और अवाम के लिए लम्हाए फ़िक्रियाँ हैं। कहा यह जाता है कि ये तमाम वजूहात IMF की वजह से हैं। IMF क्या है, उसके प्रोग्राम्स क्या हैं, उसमें क्या रिफॉर्म्स आती हैं और क्या नहीं आती, क्या हुकूमत मजबूर होती है IMF के पास जाने के लिए, और टैक्स निज़ाम में IMF का क्या किरदार है, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उमर ज़हीर मीर साहब। आप मेंबर हैं ग्लोबल टैक्स फोरम और चेयरमैन हैं MNP ACCA। उनके साथ मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाह साहब, माहिर टैक्स अमूर हैं और सीनियर एडवोकेट हैं लाहौर हाई कोर्ट। नाजरीन, से पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं, उनकी भी राय जान। मेरे ख्याल में अब तो जो हालात हो गए हैं यूबी साहब, उसमें तो उनकी जो डायरेक्शंस हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस वक्त गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ेंगी। और अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन होगी, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री कहेगी, वही आगे जो चीज़ें हैं उनको FBR को भी फॉलो करना पड़ेगा। जो पॉलिसी मेकर का काम है, बेसिकली देखें, पॉलिसी असल में तो हमें अपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को सामने रख के खुद एक पॉलिसी फार्म करनी चाहिए। उसके मुताबिक हमें टैक्सेस इम्पोज करने चाहिए और जो ड्यू टैक्स है वो हर शख्स से लेना चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली अभी रिसेंटली हमने देखा, जो फाइनेंस अमेंडमेंट एक्ट आया 2022, उसमें जो तमाम एग्जम्पशंस थी, इवन हॉस्पिटल्स को, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को, जो लोगों को मुखैर हजरात के तावन से फ्री इलाज फराम कर रहे थे, उनकी जो सप्लाईज़ थी उस पर जो एग्जम्पशन थी वो भी समझे ख़त्म कर दी गई है। तो अब बेसिक जो इस वक्त सिनेरियो है, उन हालात में आप ये कहें कि हम IMF से कोई हदायत ना लें, IMF डायरेक्ट ना करें, तो ये नामुमकिन सी बात है। वो डायरेक्ट भी करेंगे, इंस्ट्रक्शंस भी देंगे और हम उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर मनो अनअमल भी करेंगे। उसकी वजह ये है कि जो हमारी अपनी फ़ंड्स की जनरेशन है वो इस हद तक नहीं है कि जो हमारा करंट एक्सपेंडिचर है, रेगुलर एक्सपेंडिचर है, उसको मीट विद कर सकें। इवन देन हमें अपने जो गैर मुल्की कर्ज़े हमने लिए हुए हैं मुख्तलिफ़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उसकी जो अदायगी है, सूद की अदायगी के लिए अब हमें कर्ज़ लेना पड़ रहा है। और दूसरा ये है कि अगर हमने उनसे आगे प्रोग्राम लेना है, पैकेज लेना है, तो अल्टीमेटली उनकी जो रिक्वायरमेंट है हमें उनको मीट विद करना पड़ेगा। अभी आप देखेंगे नेक्स्ट जो अभी जून तक जो एनर्जी की प्राइसेस में इजाफ़ा है, बिजली की प्राइसेस में अभी 2 दफ़ा और इजाफ़ा होगा और तकरीबन 5 रुपये फ़ी यूनिट तक इजाफ़ा जो है वो अब आगे आपने करना है। और इसी तरह जो अभी रिसेंटली लास्ट 15 को जो फ्यूल की प्राइस में इजाफ़ा हुआ, आपकी एक रिकॉर्ड प्राइस पे आप चले गए हैं, 160 रुपये के करीब आप चले गए हैं तो फ़ी लीटर के। तो ये देखें ना कि ये जो एक अभी इससे एक नया जो अभी तूफ़ान आएगा महंगाई का, तो उससे जो आपकी मामलात हैं वो जो अभी आगे चल के ख़राब होंगे, जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होना शुरू होगा, तो ये बड़े दूर रस इसके नताइज होंगे। लेकिन फिर वहीं पे हम अगर आएँ तो जो हमने पहले कर्ज़े लिए हुए हैं और आगे जो हमने लेने हैं, उनकी अदायगी पहलों की और नए जो कर्ज़े हैं उनकी अगर हमने पैकेज लेने हैं तो उसके लिए तो हम IMF के मोहताज हैं। और आप ये अगर सोचें कि हम कोई इंडिपेंडेंट पॉलिसी बना लेंगे तो फ़िलहाल ये नामुमकिन बात है। इसके लिए देखें, एक लॉन्ग टर्म हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी और अपने जो करंट एक्सपेंडिचर हैं, डेवलपमेंट के जो है कुछ एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं, चाहे वो आपके डिफेंस से रिलेटेड हों या अदरवाइज़ जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हैं, उनको हमें, मेरा ख्याल है कि कट डाउन करना पड़ेगा। और फिर जाके आपको अपना जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसकी कलेक्शन हमें बढ़ानी पड़ेगी बजाय इनडायरेक्ट टैक्सेस के। जब डायरेक्ट टैक्सेस की आपकी कलेक्शन बढ़ेगी तो फिर मैं समझता हूँ कि रियल टाइम में हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। और अब जो जिस हद तक हम इस वक्त जो हमारी पोजीशन है कर्ज़ की और बाकी सूरत हाल की, उसमें एक लंबा अरसा आपको दरकार है। अभी लंबी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, फिर जाके शायद हम इस काबिल हों
कि अपना कोई ख़ुद फ़ैसला कर सकें IMF की डिक्टेशन के बगैर, हम अपनी फ्री विल से एक पॉलिसी जो है उसको बना सकें, तो फ़िलहाल तो ये नामुमकिन बात है।